सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में डिस्कस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, जहां पर कल के दिन आपने देखा होगा अभी क्लेरिफिकेशन मांगा गया था, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग देखोगे सफाई भी दे दी गई है। तो क्या क्लेरिफिकेशन था क्या नहीं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो आप लोगों को वो चीज़ स्किप कर देनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में। अभी सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री का माहौल है? जहाँ पर कल के दिन स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड वीक हाई बनाया था, आज भी स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी 237 रुपये के आसपास तक स्टॉक ऊपर में गया। बट आप लोग देखोगे स्टॉक तेजी नहीं सस्टेन कर पाया, बिकॉज मार्केट में भी एक बहुत तगड़े वाला अप एंड डाउन रहा भाई आज के दिन फिर, ठीक है। और मैंने आपको सुबह की वीडियो में बोला था कि ये जो मार्केट है ना भाई, ये ट्रेडिंग के लिहाज से अब ठीक नहीं है, क्योंकि एक झटके में नीचे जा रहा है, एक झटके में ऊपर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग तो भी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो एडवांस लेवल के जो इन्वेस्टर है वही यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज हमारे जैसे भाई तो यहाँ पर पैसा गंवाने के सिवाय कुछ भी नहीं करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक आपको रिजल्ट से पहले ठीक ठाक लेवल में मिल रहे हैं तो वहाँ पर कंसिडर कीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 180 के नीचे में था, तब से बोल रहा था, और अभी के टाइम आया हुआ है 233, ठीक है। और इसके जो मैंने टारगेट आपको दिए थे रिजल्ट से पहले 225 225 का हमारा टारगेट था, स्टॉक ने अचीव किया और अभी के टाइम सस्टेन भी किया हुआ है। और यहाँ से अब टारगेट जो अभी ऊपर की एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जो कि 250 रुपये तक के रहने वाले हैं। तो डिफेंस सेक्टर में अभी और उछाल आएगा, अभी और भूचाल आना बाकी है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगले 3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए भाई। अगर 3 से 4 साल की नहीं कर सकते तो कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए जरूर होल्ड करो, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं अभी इसके आगे के टारगेट वगैरह कैसे रहेंगे। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है, स्टॉक भी पीई जो है इसका वो आप लोग देखोगे 47 के आसपास का, अपने इंडस्ट्री पीई से भी डाउन है भाई, ठीक। और रही बात इसका आरएसआई, तो आरएसआई लेवल इसका थोड़ा सा हाई है, 74 पर पहुंचा हुआ, जो कि ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक का दर्शा रहा है। लेकिन आरएसआई एमएफआई देखो भाई, ये तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन जो मेन वैल्यूएशन चेक की जाती है वो इसके पीई रेशो के हिसाब से की जाती है, ठीक है। तो इसका पीई रेशो ठीक है अभी के टाइम। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसके आगे के टारगेट कैसे रहेंगे, और साथ में आप लोग देखोगे जो टारगेट दिए गए ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, क्या वो टारगेट यहाँ पर अचीव हो पाएंगे या फिर नहीं। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर रिटर्न्स आप लोग देख सकते हो भी 1 महीने में, ठीक है, 3 महीने में देखोगे, 6 महीने में देखोगे 70% के आसपास, और 1 साल में 131% के काफ़ी शानदार रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो यहाँ पर आपको पता होगा भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आ चुके हैं, जहाँ पर एफआई और एफपीआई ने हल्का फुल्का डिक्रीजिंग किया भी, और वहीं म्यूचुअल फंड्स ने भी हल्की फुल्की अपनी जो होल्डिंग वो यहाँ से डिक्रीज की, कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो टारगेट दिए गए ना भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, आप लोग देखो आनंद राठी की तरफ से 250 के टारगेट दिए गए हैं, जो अभी के प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7% अपसाइड है। वहीं 240 रुपये के टारगेट दिए गए अभी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, जो लगभग 3% के ऊपर में है। तो यहाँ से ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में जल्द से जल्द। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड, जहाँ पर एक बड़ी खबर भी आते हुए नजर आई है। हमारा जो दूसरा स्टॉक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ भाई, और स्टॉक आप लोग देखोगे 3722 जो हमारे टारगेट थे रिजल्ट से पहले, वो यहाँ पर आते हुए नज़र आ गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर भी आते हुए नजर आई है, जहाँ पर कल के दिन क्लेरिफिकेशन मांगा गया था भी 67,000 करोड़ की न्यूज़ को लेकर। तो उसके ऊपर कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ गया है। तो क्या क्लेरिफिकेशन आया, चलिए जानते हैं डिटेल में, और उसके भी आगे के टारगेट कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कल के दिन कंपनी से ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया था भी, ये जो एक न्यूज़ आर्टिकल छपी हुई थी, ठीक है, एनडीटीवी के उस वेबसाइट के ऊपर की कंपनी को जो ना भी 97 तेजस फाइटर जेट्स का जो ना भी एक डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है। तो इसी को लेकर जो ना भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया था। तो इसके ऊपर जो क्लेरिफिकेशन है वो कंपनी ने क्या दिया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी ने क्लेरिफाई कर दिया है, ठीक है। HAL ने जो ना भी स्पष्ट किया कि 97 तेजस लड़ाकू विमानों के अनुबंध पर जो ना भी हस्ताक्षर होना बाकी है, ठीक है। यानी कि जो ये 97 तेजस फाइटर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था
वो तो देखो भाई टेंडर तो हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हस्ताक्षर होना बाकी है, केवल प्रस्ताव जारी किया गया है भाई, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देखोगे अधिसूचना में बताया गया कि नंबर 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति जो अभी प्रदान की गई थी। तो ये सारी अपडेट्स आ रही हैं भाई, ठीक है। और ये खबर आप लोगों को मार्केट क्लोजिंग के बाद आते हुए नजर आई है। तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन मंडे ने भी अगले ट्रेडिंग सेशन में, कल तो मार्केट ऑफ है रामनवमी के ऊपर, तो परसों के दिन आप लोगों का मार्केट ओपन होगा तो वहां पर ये अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए नजर आ सकता है। वैसे भी 2-2.5% के आसपास स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है और यहाँ से स्टॉक में और रैली बनने की संभावना है। और आप इस वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये जो 97 तेजस फाइटर्स का जो ऑर्डर है ना 67,000 करोड़ का, ये आप लोग देखो भी टेंडर तो निकल गया लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने बाकी है। जैसे हो जाएंगे तो कंपनी ये जो ना भी इनको देगी 97 जो तेजस फाइटर बनाकर। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। चलिए आप देख लेते हैं इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हमारे जो भी टारगेट्स मैंने इसको लेकर दिए थे, पीछे जो ब्रेकआउट्स पर हमें जो देखने को मिला स्टॉक, उसके बाद 3500 रुपये तक के मूव ये भी यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया तो 3500 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेने के लिए बोला था। और ऊपर में जो यहाँ से टारगेट रहने वाला था हमारा पहला 3777, 3721 के आसपास स्टॉक है। मे भी 3777 और 3882 ये जो मूव है वो हमें स्टॉक जल्द से जल्द यहाँ पर दिखा पाएगा। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग 4153 रुपए तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं। अभी के टाइम अगर होल्डिंग है तो 3500 रुपए का नीचे में सपोर्ट है। टारगेट मैंने ऊपर में आपको बता दिया, इन लेवल्स के हिसाब से आप भी आगे के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।